नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां काशीपुर से खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खटीमा मुख्य बाजार में काफिला रुकवाकर उन्होंने हाथ से बने मिट्टी के दीयों की खरीदारी की। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुरूप वोकल फॉर लोकल के महाअभियान को बढ़ावा देते एक छोटा सा सहयोग बताया। सीएम धामी ने कहा, मिट्टी से बने दिए और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना एक कुम्हार के घर को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी से इस दीपावली को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को खरीदे जाने का आग्रह किया है। इस अवसर पर उन्होंने सभी से दीपावली को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को खरीदे जाने का आग्रह किया है। और चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, देखिए, सीएम धामी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आह्वान करते रहते हैं कि जो स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई चीजें हैं उनको ज्यादा प्रमोट किया जाए, और इसके लिए बाकायदा सीएम धामी ने अपना काफिला रुकवाया और उसके बाद दीयों की खरीदारी की है। क्या आग्रह उन्होंने इस दौरान किया है लोगों से? जी देखिए, समय समय पर हम देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसको वो फलीभूत करते हैं, चरितार्थ करते हैं। इसी कड़ी में जब कल वो कुमाऊं दौरे पर थे तो उन्होंने निकलते वक्त रास्ते में जब बाजार की ओर उनका काफिला था, उन्होंने कुम्हारों की दुकानें देखी जो दिए बेच रहे थे। वहां पर वाहन रोककर दिए भी खरीदे और सभी से अनुरोध भी किया कि स्थानीय जो कुम्हार हैं उनको मौका दें और दिवाली पर दियों की रोशनी अवश्य करें, जिससे आर्थिकी भी बेहतर होगी कुम्हारों की, और जो त्योहार का वास्तव मायने है कुम्हार के दिए से दिवाली मनाना, वो भी संपूर्ण होगा, पूरा होगा। तो मुख्यमंत्री ने दो संदेश दिए हैं अपने इस तरीके से वाहनों के काफिले को रोककर और दिए खरीद कर। बिल्कुल। फिलहाल सुदीप, आज छोटी दीपावली है, किस तरीके से देवभूमि में खुशियों का आप अंबार देख रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए, छोटी दीपावली का दिन भी है और आज रविवार का दिन भी है, तो अधिकतर लोग बाजारों में हैं या बाजार का काम निपटाकर अपने घर पहुंच चुके हैं और साफ सफाई इत्यादि का काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 गढ़वाल राइफल के प्रांगण में पहुंचे थे। वहां सैनिकों के साथ उन्होंने दीपावली का पर्व मनाया है। जो सीमा है, सीमा को हमारे सैनिकों ने सुरक्षित कर रखा है, और देवभूमि होने के साथ ही ये वीर भूमि भी है, जहाँ हर 5 में से एक व्यक्ति फौज किसी न किसी रूप में सेवा दे रहा है। लिहाजा यहाँ सैनिकों के प्रति भी अगाध आस्था और विश्वास है, और मुख्यमंत्री समय समय पर सैनिकों के बीच जाते भी रहते हैं। बिल्कुल ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के द्वारा द्वितीय भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम 2022 एक दिया मेरा भी प्रभु को समर्पित नामक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बताते चले कि दीपों के पर्व दीपावली के पावन मौके पर हिंदू राष्ट्र शक्ति ने बीते वर्ष से भी भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया है। बता दें, सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, साथ ही पूजा अर्चना कर साईं बाबा का आशीर्वाद भी लिया है। और देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं सुदीप। सुदीप, किस तरीके से देखिए इस खास कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है, क्या कुछ उस दौरान खास रहा? आयोजित किया गया था, जहां 51,000 दिए लगाकर दीपावली पर्व से पूर्व दीपावली का आयोजन किया गया, और प्रभु जय श्री राम के नारे भी खूब लगाए गए। इस मौके पर भी मुख्यमंत्री ने सभी से अनुरोध किया है कि अपने स्थानीय लोगों से सामान खरीदें, दिए खरीदें, उत्सव के साथ दीपावली मनाएं, हर्ष उल्लास बना रहे, किसी भी तरीके से माहौल न बिगड़े, कोई किसी के प्रति भी दुर्भावना की भाव न रखें, और राज्य की उन्नति विकास कैसे हो, सबकी जिम्मेदारी इसमें जरूरी है। यही मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की। बिल्कुल। और किस तरीके से खुशनुमा माहौल बना रहा इस दीपोत्सव के दौरान जब सीएम धामी ने शिरकत की, क्या कुछ उनके संबोधन में खास था इस दीपावली के लिए? जी देखिए, बहुत बृहद ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्योंकि 51,000 दिए जहां लग रहे होंगे तो स्वयं ही समझा जा सकता है कि कितना बड़ा आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिए जलाए और लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए राज्य हित में वर्ष 2025 के लिए एक बड़ा प्लान तैयार करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर संकल्पित खुद को होने को कहा है। वहीं उन्होंने बीते दिनों, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं वापस दिल्ली,
तो उन्होंने प्रधानमंत्री के अपने दौरे का भी जिक्र किया और बाबा बद्री केदार का जो पुनर्निर्माण का काम हो रहा है उसकी भी जानकारी लोगों को दी है। बिल्कुल ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। हरिद्वार के बहादुराबाद थाने के बाहर चल रहा कांग्रेसियों का धरना समाप्त हो गया है। हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रशासन को 10 नवंबर तक मुकदमा हटाने की मोहलत दी है। इसके बाद उन्होंने फिर से धरना देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत उनसे मिलने बादरा थाना पहुंचे थे, जहां बातचीत के बाद ये तय हुआ है कि अगर जिला प्रशासन ने आगामी 10 नवंबर तक उनके मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए अपडेट लेते हैं सुदीप से। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए अल्टीमेटम दिया गया है हरीश रावत की तरफ से और दोबारा से कांग्रेसी धरना प्रदर्शन करेंगे अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो, कहा जा रहा है। देखिए पंचायत चुनाव से ही आरोप लग रहे थे कि जो सत्ता पक्ष है भाजपा उसके द्वारा प्रताड़ना की जा रही है, उत्पीड़न किया जा रहा है और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता या कांग्रेसी समर्थक लोग हैं उन पर झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। इन सब प्रकरणों से नाराज होकर पहले जो हरीश रावत की पुत्री है, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक भी हैं नुक्मा रावत, ये अपना विरोध दर्ज कराने पहुंची थी। एक रात वो थाने में थी और अगले दिन पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत ने कमान मान ली। चूंकि हरीश रावत का कद इतना बड़ा है, मैसेज कुछ गलत न जाने पाए और कानून का पालन हो रहा है, ये मैसेज देने कलेक्टर और एसएसपी गए थे बातचीत करने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से, जिसके बाद वो मान गए हैं। लेकिन उन्होंने 10 नवंबर का समय दिया है कि तब तक मुकदमा वापस किया जाए। देखिए मुकदमा दर्ज होने के बाद वापस लेने का अधिकार सरकार को है और यदि मुकदमा वापस होता है तो कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन जाती है, कोर्ट को इसको एक्सेप्ट करना होता है। तो ये थोड़ा तकनीकी और विधिक मामला भी है, सीधे मौखिक रूप से इस तरह कहे कर मुकदमा वापस नहीं हो सकता। बहरहाल देखना होगा कि 10 नवंबर तक आखिर क्या परिणाम आ रहा है। बिल्कुल ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ और इस दौरान देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। सब चीज़ें और जो बात आपके सुनने की है वो है 10 नवंबर। यदि 10 नवंबर तक सब चीज़ें विधिवत तरीके से सेटल नहीं होती हैं तो फिर आपके तय करेंगे कि एसएसपी के वहाँ बैठना है, डीएम के वहाँ बैठना है या किसी थाने में बैठना है। फिर हम लोग तय करेंगे या किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठना है। तो तुम लोगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर वो पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र शक्ति के द्वारा द्वितीय भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम 2022 एक दिया मेरा भी प्रभु को समर्पित नामक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बताते चले कि दीपों के पर्व दीपावली के पावन मौके पर हिंदू राष्ट्र शक्ति ने बीते वर्ष भी खास आयोजन किया था और इस बार दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य था। बता दें सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, साथ ही पूजा अर्चना कर साईं बाबा का आशीर्वाद भी लिया। और देखिए चलिए सुदीप हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता बने हुए हैं। सुदीप देखिए भव्य ये कार्यक्रम पूरा रहा और पूजा अर्चना की सीएम धामी ने और यही एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि किस तरीके से दीपावली पर जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं मुखिया होने के नाते उन्होंने जो अपनी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन किया और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जनता को की है। पूरा देश धूमधाम से मनाता है और उत्तराखंड में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ठीक दीपावली से पूर्व प्रधानमंत्री आए, राज्य को 3400 करोड़ रुपए की योजनाएं सौगात के रूप में देके गए। ऐसे में मुख्यमंत्री भी लोगों से मिलकर यही अनुरोध कर रहे हैं कि दीपावली हर्षोल्लास से मनाएं, स्थानीय व्यक्तियों के उत्पादों को खरीदें, वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री की थीम है इस पर लोग आगे बढ़ें और स्थानीय कुम्हारों से दिए जरूर खरीदें ताकि उनकी आर्थिकी भी बेहतर हो और दियों से घर को रोशन करें। बिल्कुल ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ।
रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के डडेरा में चल रहे चर्च में फिर से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करा दिया है और बिना अनुमति के चल रहे चर्च के पादरी को हिरासत में ले लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया है कि चर्च से जुड़े कुछ अन्य लोगों को भी कोतवाली बुलाया गया है। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ गए रुड़की से। हमारे संवाददाता सुनील, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, चर्च के बारे में, चर्च के जो फादर हैं उनको पूछताछ के लिए लेकर गई है पुलिस, क्या कुछ फिलहाल पता लग रहा है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं, जिस तरीके से आज ये डलेरा में एक मामला सामने आया है जिसमें हिंदू संगठन के लोगों ने वहां पर मौके पर पहुंचकर हंगामा किया कि वहां पर बताया गया है कि एक मकान में जो फर्जी तरीके से चर्च चलाया जा रहा था, जिसके जो पादरी है उसको भी सिविल कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया है। बाकी जो वहां पर लोग, अन्य लोग थे, उनको भी पूछताछ के लिए कोतवाली में बुलाया गया है। मैं आपको ये बता दूं तो सिविल कोतवाली क्षेत्र के ही पहले आदर्श नगर में भी एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर हिंदू संगठन के लोग मौके पहुंचे थे और वहां पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ भी की गई थी। लेकिन जिस तरह से फर्जी चर्च की जो सूचना है लगातार मिलती रहती है, तो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचकर इस तरह का करते करते हैं। लेकिन जिस तरह से पूछताछ जो पुलिस कर रही है, अब देखना होगा। जो पादरी को अभी हिरासत में लिया गया है, उसके बाद जो और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है, उसमें सामने क्या निकल कर आता है। क्योंकि इस मकान के अंदर ये यहाँ पर जो सभा चल रही थी, जो यहाँ पर प्रार्थना सभा हो रही थी, उसी की सूचना पर हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। जी बिल्कुल। और देखिए सुनील, हिंदू संगठन की तरफ से हंगामा भी किया जा रहा है, तो उसको शांत कराया गया है कि नहीं, आश्वासन देके? जी बिल्कुल, फिलहाल जब पुलिस मौके पर पहुंच गई थी तो फिलहाल उस जो वहाँ पर हंगामा हो रहा था उस हंगामे को शांत कराया गया है। और जो पादरी जी को, जो यहाँ पर जो पादरी थे, उनको हिरासत में लेते हुए पुलिस ने हिंदू संगठन के लोगों को कहा कि अगर ये गलत तरीके से यहाँ पर चर्च चलाया जा रहा है तो और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है, गलत तरीका हो तो जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल। और फिलहाल चर्च के जो फादर हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर? अभी जो चर्च के जो फादर है उनके अभी से उनसे कोई बात नहीं हो पाई, मीडिया कर्मियों से कोई बात नहीं उनकी हुई है। फिलहाल पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है, उसके बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। पुलिस क्या उसमें अपना पक्ष देती है और जो पादरी है वो क्या अपना पक्ष रखते हैं। बिल्कुल। और कब से ये चर्च सुनील चल रहा है वहाँ पर? सूत्रों के माने तो ये तकरीबन लगभग यहाँ पर 1 साल से चर्च चल रहा था। लेकिन ये चर्च इसमें कह रही थी कि मकान के अंदर ही यहाँ पर जो प्रार्थना सभा हो रही थी तो किसी को मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही पता लगा कि प्रार्थना सभा चल रही है तो हिंदू संगठन के लोगों को किसी के द्वारा पता लगा, तो हिंदू संगठन के लोग जब वहाँ पर पहुंचे और हंगामा किया, तो उसके बाद हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, तो उसके बाद ये खुलासा हो पाया कि यहाँ पर इस मकान के अंदर चर्च चल रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। धामी सरकार ने सरकारी विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। 1.5 लाख कर्मचारियों को इस बार दीपावली का बोनस देने का फैसला किया गया है। इस दिवाली राज्य कर्मचारियों को 120 करोड़ रुपए का बोनस दिया जाएगा। तो वहीं महिला सशक्तिकरण, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी बड़ा तोहफा धामी सरकार की ओर से मिला है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ 20 लाख का बोनस का पैकेज स्वीकृत किया गया है। उससे लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को बोनस उपलब्ध होगा। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर है वो कर्मचारियों के प्रति बहुत संवेदनशील है और हम उनकी सारी समस्याओं को भी समझते हैं। और इस राज्य के अंदर जिस अच्छी संख्या में कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से ये राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इसलिए उनके प्रोत्साहन के लिए ये बोनस की राशि उनको दी जा रही। यही नहीं, दूर छोर पर बैठी हुई हमारी बहनें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो लगभग समाज की सेवाओं में तत्पर हैं, जो समाज के कई तरह के काम करते हैं, सरकारी योजनाओं को चलती हैं, बच्चों को भी देखती हैं और सरकारी योजनाएं भी देखती हैं, मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा काम वो करती हैं। उनको भी लगभग 24 करोड़ रुपये का पैकेज बोनस के रूप में स्वीकृत किया है और ये उनको माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने प्रोत्साहन राशि के रूप में दिवाली के अवसर पर जो है उन्होंने 1,000 रुपये प्रति आंगनबाड़ी बहन को देने का निर्णय किया, जिसका प्रतिफल ये है कि आज लगभग 3.5 करोड़ की धनराशि उनके खातों में सीधे जो है वो डेबिट की गई है, जो कि निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि दिवाली का इतना बड़ा बोनस समय पर मिलना, एडवांस में मिल जाना, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें जो कार्यशैली है और जो विभाग का आंगनबाड़ी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है वह दर्शाता है। परिवहन निगम घाटे में चल रहा था। सब लोगों के सहयोग से परिवहन निगम इस समय
कल की तारीख में 20 करोड़ की मुनाफे में है। और कल ही परिवहन निगम के बोर्ड की बैठक में ये तय हुआ है कि हम परिवहन निगम के कर्मचारियों को हम 3% डीए की धनराशि देंगे और दिवाली का बोनस भी देंगे। और जो मृत आश्रित कर्मचारी हैं जिन पर 16 से बैन लगा था, हमारे परिवहन निगम ने ये तय किया है कि हम मृत आश्रित कर्मचारियों को नौकरी देंगे। जो टैक्सियों पर हमने टैक्स की छूट दी है, जो प्रेमनगर रूट पर 35 बसें हमारी सिटी बसें खड़ी थी, हमने ये तय किया है कि हम उनको पुनः नया रूट चेंज करके, जिसका विधिवत हमने नए रूट तय कर दिया है, और 35 गाड़ियों को हम परमिट देने जा रहे हैं, ताकि हमारे जो परिवहन व्यवसाय के लोग हैं वो निरंतर अपना काम करें और व्यवसाय करें। इसलिए परिवहन ने उनको ये बहुत बड़ी राहत, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में घोषणा की थी कि हम वृद्ध और वृद्धा दोनों को पेंशन देंगे। बीच में जो शासनादेश जारी हुआ वो तकनीकी कारणों में से उसमें जो 20 वर्ष का बालक पुत्र था उनके परिजनों को पेंशन नहीं मिल रही थी। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, उनकी घोषणा पर मैंने ये नया आदेश कर दिया है, यदि किसी वृद्ध और वृद्धा की 20 वर्ष का बालिक पुत्र है परंतु वो बीपीएल है, अंत्योदय है, या उसके परिवार की मासिक आय 4,000 है, तो सभी वृद्ध और वृद्धा पेंशन के पात्र होंगे। इसका शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से कल जारी हुआ। चमोली जिले के थराली तहसील के पैनगढ़ गांव में पहाड़ी पर भूस्खलन के बाद गिरे बोल्डरों से 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें से एक मकान के ऊपर भारी बोल्डर गिरा, जिससे मकान में रह रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की दबने से मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। चारों शव मलबे से बाहर निकाल दिए गए हैं। घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, उन्हें सीएचसी थराली में इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सूचना और लोक संपर्क विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जिलों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए दिवाली के उपहार भेजे जाने के बाद पौड़ी में सक्रिय रूप से पत्रकारिता कर पत्रकारों ने नाराजगी जाहिर की है। सक्रिय रूप से कार्य कर रहे पत्रकार प्रमोद खंडूरी ने कहा है कि जिन लोगों की मान्यता है उनमें बहुत कम लोग पत्रकारिता में सक्रिय हैं और सरकार हम लोगों में भेदभाव पैदा कर रही है, जबकि पत्रकारिता में सबसे सक्रिय निजी चैनलों और पोर्टल के पत्रकार क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। सूचना विभाग में एक बहुत बड़ा घोटाला है और घोटाला यह है कि एक जो ऐसे पत्रकार हैं बने हैं कि जो कहीं काम नहीं करते, कहीं दिखते नहीं है और केवल उनकी फाइल कॉपियां जो छपती हैं अखबारों में, उनकी मान्यताएं उनको दे रखी हैं। और जो फील्ड में जो लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं, चाहे पोर्टल वाले हों या छोटे न्यूज़ चैनल वाले काम करते हैं, उनको मान्यता नहीं मिल पाती है और फर्जीवाड़े की तरीके से मान्यता मिलती है। ऐसे पौड़ी में भी ऐसे कई लोग हैं कि जो मरने की स्थिति में हैं, वो कोई अखबार नहीं चलाते, कुछ नहीं चलाते, उनकी मान्यता चल रही है। ये सूचना विभाग की घोर लापरवाही है और सरकार को सोचना चाहिए कि जो लगातार फील्ड में सरकार जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं, ऐसे पत्रकारों को सम्मान देना चाहिए। देहरादून में हरीश रावत की राजनीति संन्यास के लेने के लिए शिगुफे पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने तंज कसा है। सांसद नरेश बंसल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हरीश रावत राजनीति के बयाबान में भटक रहे हैं। उनका हाल घर के बच्चे जैसा है, जिसे बाहर दोस्त डांटते हैं और घर में मां डांटती है। इच्छा शक्ति नहीं है, वो राजनीति के बियाबान में भटक रहे हैं। कभी वो राजनीति से संन्यास की बात करते हैं, कभी वो हर की पौड़ी पर कीर्तन की बात करते हैं। आज के अखबार में तो उन्होंने कहा कि मैं हर की पौड़ी पर प्राण दे दूंगा। तो इस प्रकार की अप्रासंगिक बातें वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहने के कारण उनका संतुलन कुछ गड़बड़ा गया है और उनकी स्थिति ऐसी होगी जैसे कोई बालक होता ना, वो कहता घर में आए तो माँ डांटे और बाहर जाए तो दोस्त डांटे। इसलिए वो दिल्ली जाते हैं तो वहाँ उनको कोई किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलता, किसी प्रकार की उनकी ओर कोई देखता नहीं। यहाँ आते हैं तो यहाँ के नेताओं में उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, क्योंकि ना उनको यहाँ कोई बर्दाश्त कर रहा है ना वहाँ कर रहा है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे वो रिटायरमेंट की ओर जा ही रहे हैं। वैसे वो कई बार रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं, पर सत्ता का लोभ उनको
रिटायर नहीं हो रही। देहरादून में धनतेरस पर बाजारों में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आभूषण, बर्तन और वाहन खरीदने के लिए लोग सुबह से ही बाजारों में नजर आ रहे हैं। इस बार मिट्टी के दियों के प्रति लोगों का अधिक उत्साह दिख रहा है। तो वहीं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने बाजारों में धनतेरस की तैयारियों का भी जायजा लिया। एक नजर उस पर भी डालते हैं। रोशनी के पर्व दीपावली से पहले ही बाजारों में धनतेरस पर्व को लेकर धूम है। धनतेरस पर्व को खरीदारी के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है, जहां लोग अपनी श्रद्धा व अपनी ज़रूरत के हिसाब से बर्तन, सोने चांदी के बर्तनों, आभूषणों के साथ ही वाहन भी खरीदते हैं। राजधानी देहरादून में इस बार जो मिट्टी के दिए हैं उनकी बिक्री में भी खासा इजाफा दिख रहा है, क्योंकि आज से ही लोग धनतेरस, छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली तक दिया बाती करके रोशन करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और घर में उजाला करते हैं। राजधानी देहरादून के अलग अलग बाजारों में अलग अलग नज़ारे दिख रहे हैं और लोगों में खरीदारी का उत्साह भी है। अब जो कुम्हार हैं उनको भी वर्षों यानी वर्ष में एक दिन आज के पर्व का विशेष इंतजार रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो दियों का पर्व है वो धनतेरस से शुरू होता है। देहरादून में बिक्री के ट्रेंड का पता तो दोपहर बाद चलेगा, लेकिन सुबह से ही बाजारों में भीड़ ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों में खरीदारी को लेकर खासा उत्साह है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। नई टिहरी में त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा है कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए पूरे क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से इसे मनाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से दुरुस्त है। बता दें, पटाखे, आतिशबाजी के लिए सभी उप जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 50 से ज्यादा दुकानें ना हो, कोशिश किया जाए कि आमने सामने पटाखों की दुकानें ना हो, बिजली के उपकरण, मोमबत्ती ना हो। दिवाली पर ये कोशिश प्रयास किया है कि हमारे पूरे क्षेत्र, हमारे इवन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, वहाँ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे और वहाँ पे हर चीज़ें सुव्यवस्थित हों। पटाखों और आतिशबाजियों के लेकर के हमने सभी एसडीएम्स को भी निर्देश दे दिए हैं कि जैसा हमारा एक्सप्लोसिव रूल्स में जैसा नियम है उसके अनुसार ही करें, कि जैसे किसी भी जगहों पर कहीं ओपन स्पेस में हम अनुमति दें, 50 से ज़्यादा दुकानें ना हों, कोशिश किया जाए कि दुकानें आमने सामने ना हों, उनके बीच में डिस्टेंस जो हमारे नियमावली के अनुसार है वो डिस्टेंस रहे, और उसके आसपास में कोई बिजली के उपकरण या फिर वहाँ पर कोई कैंडल या कोई लाइट इस तरह की चीज़ें न रहें, और जिससे हम अपने पूरे जनपद में इस दिवाली के त्यौहार को हम सुरक्षित और समृद्धिपूर्वक हम मना सकें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।